बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टिकटॉक ने अपनी जो पॉलिसीज़ हैं इनको अपडेट किया है। ख़ास तौर पे एआई कंटेंट के हवाले से, कॉपीराइट कंटेंट के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आई है। आपने देखा होगा, आपके पास जो नोटिफिकेशन आया उसके अंदर कॉपीराइट और ओरिजिनल कंटेंट के बारे में ही था। तो अब वो कौन-कौन सी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफ़सील से बताऊँगा, समझाऊँगा। पुरानी पॉलिसीज़ क्या थी, न्यू पॉलिसीज़ क्या हैं, अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, इन सारी चीज़ों को मैं इसी के साथ इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कवर करूँगा। अब सबसे पहले तो ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले इसकी पॉलिसीज़ कौन-सी थी, किस टाइप की थी। अच्छा, अगर आप फॉर यू फीड एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड अगर आप सर्च करें गूगल के ऊपर तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी, या आप टिकटॉक पॉलिसीज़ लिखें, कुछ भी लिखें आपके सामने ये आ जाएगी। देखो ये जो पुरानी थी ना ये 2024 की है, और 17 मई के अंदर भी इसके अंदर कुछ वो किया, लेकिन ये 2024 की है। अभी जो ये मतलब रिलीज़ हुई है 14 अगस्त को, ये 2025 को, और ये इफ़ेक्टिव होंगी यानी नाफ़िज़ुल अमल होंगी 13 सितंबर 2025 से। तो अभी क्या है कि मैं आपको दोनों बताऊँगा। सबसे पहले पुरानी उसमें चले जाएँ, वैसे तो आपको काफ़ी लोगों को तकरीबन आइडिया होगा इस चीज़ का कि टिकटॉक के ऊपर फॉर यू फीड या इनएलिजिबल ये किस वजह से आता है, इसकी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो उसको फॉर यू से हटा देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसकी तफ़सील में जाऊँगा नहीं। यूथ सेफ्टी के लिए करते हैं, हेट स्पीच, हेटफुल बिहेवियर और ये बॉडी इमेजेस वगैरह, इन्होंने कुछ मतलब ये अगली जो न्यू पॉलिसीज़ है उसके अंदर थोड़ा-सा मज़ीद डिटेल्स के साथ बताया है। ये आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ बनाई हैं इवन कि अगर आप उसके अंदर हैं तो मतलब स्पोर्ट प्रोग्राम के अंदर अगर आपने जॉइन किया हो या पहले भी, तो आपके सामने ये सारी तकरीबन चीज़ें होंगी पुरानी। इसके अंदर जो अनओरिजिनल है ना, पहले ये रखा था कि दोबारा से चीज़ को बनाना या कंटेंट को किसी और जगह से इंपोर्ट करना यानी डाउनलोड करना, उसको बगैर किसी न्यू एडिट के उसको लगा देना, ठीक है? ये अनओरिजिनल कंटेंट के अंदर आता था। लो क्वालिटी कंटेंट भी इसी के अंदर आता है। अभी इस जो न्यू पॉलिसी है उसके अंदर काफ़ी तब्दीली आई है। अच्छा, इसके अंदर लाइक, फॉलो फॉर फॉलो ये भी तकरीबन था। फेक एंगेजमेंट यहाँ पे मतलब और है, और जो न्यू पॉलिसी है उसके अंदर और है। इसके अलावा इसके अंदर कोई मज़ीद मतलब हमारे जानने की ज़रूरत तो नहीं होती। मतलब हम ऐसा कोई काम करते ही नहीं जो इसके अंदर आता हो। अब आ जाते हैं न्यू पॉलिसीज़ के अंदर। तो न्यू पॉलिसीज़ को इन्होंने वैसे की वैसी ये सेफ्टी के अंदर भी इन्होंने ये चीज़ें डाली हुई हैं। वो सारी की सारी सेम है, कोई मतलब कोई तब्दीली नहीं है। मेंटल हेल्थ, बिहेवियर उसी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। खुदकुशी वगैरह इस तरह की चीज़ें। उसके बाद सेंसिटिव ये भी खैर वो उससे फ़ाशी, बुराई उसके अंदर आ जाता है। मेन चीज़ जो तब्दील हुई है ना वो हुई है एडिटेड मीडिया एंड एआई जनरेटेड कंटेंट। पहले ये था कि अगर आप ऑप्शन तो पहले भी था, लेकिन ये था कि अगर आप वीडियोज़ लगाते थे ना तो वो चल जाता था। लेकिन अब ये है कि अगर आपने एआई कंटेंट बनाया है, तो लाज़मी तौर पे आपको एआई जनरेटेड कंटेंट वाला जो ऑप्शन है वो ऑन करना है। बाकी इसका कंपैरिज़न मैं आगे चल के जो चैटजीपीटी ने मुझे निकाल के दिया, मैं वो भी आपके सामने रखूँगा, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है अनओरिजिनल कंटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वो ये कह रहा है कि हम अलाउ नहीं करते ऐसे कंटेंट को जो मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के राइट्स को वायलेट करता हो। रिपोस्ट करना कॉपीराइट कंटेंट को या ट्रेडमार्क जो मटेरियल है वो बगैर परमिशन के उसको अलाउ करना। अल्फाज का थोड़ा-सा हेर-फेर है, लेकिन काम एक ही है। इसके अंदर ज़्यादा तब्दीली नहीं है, अलबत्ता आगे चल कर आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद ये फेक एंगेजमेंट के अंदर ये इसको मिसलीड करना कि इसको मैनिपुलेट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें तकरीबन पहले भी थी और अब भी है। इसके अलावा जो ये 2 चीज़ें 1-2 चीज़ें थोड़ी-सी नई आई है। एक तो ये फ्रॉड एंड स्कैम का है। वी डोंट अलाउ कंटेंट दैट प्रमोट्स और फैसिलिटेट्स स्कैम, फ्रॉड एंड डिसेप्टिव स्कीम। उसको वो अलाउ नहीं करता। खैर हम ये लगाते भी नहीं हैं। लेकिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी हम अलाउ नहीं करते, जो कि मतलब आइडेंटिटी चोरी हो जाए या उसमें जो है ना वो कोई फ्रॉड हो जाए इस तरह के। मतलब अपने नंबर आपने अपना नाम, अपना नंबर या कोई आईडी कार्ड वगैरह अब ये चीज़ें शो नहीं करनी वीडियो के अंदर किसी भी सूरत। अच्छा, उसके बाद है प्लेटफ़ॉर्म। ये भी तकरीबन इसी तरीके से कि उसको मैनिपुलेट करना। इसके अंदर और तो सारी तकरीबन चीज़ें वही हैं जो पहले से हैं। अब मैं इसका जो कंपैरिज़न है जो कि टिकटॉक इसने चैटजीपीटी ने मुझे निकाल के दिया वो मैं अब आपके सामने रख देता हूँ। दोनों के दरमियान 2-3 चीज़ों का फ़र्क है और वो अल्फ़ाज़ का फ़र्क है।
अब वो चैट जीपीटी थोड़ा सा उसको मजीद भी डिटेल से बता रहा है। अच्छा, 2024 की जो पॉलिसीज थी उसमें FYF मतलब फॉर यू फीड एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड। अब देखो, पुरानी जो पॉलिसी थी वो ये थी कि एक अलग सेक्शन था जिसमें एक लिस्ट दी गई थी कि कौन सा कंटेंट फॉर यू फीड में नहीं जाएगा, जैसे फाशी और ईटिंग वगैरह, डेंजरस एक्टिविटीज़ वगैरह। अगर न्यू पॉलिसीज़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अब फॉर यू फीड स्टैंडर्ड हर सेक्शन के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं। अगर क्रिएटर रिपीटेडली रूल्स ब्रेक करेगा यानी उसको तोड़ेगा तो उसका कंटेंट फॉर यू फीड से टेम्परेरी ब्लॉक हो जाता है और सच में भी कम शो होता है, तो क्रिएटर को नोटिफिकेशन और अपील का ऑप्शन भी मिलता है। अच्छा, पहले ये था कि अगर कोई रूल्स ब्रेक करे तो कंटेंट सीधा रिमूव हो जाता था फॉर यू से। अब वार्निंग स्ट्राइक सिस्टम इन्होंने मतलब उसको मुतारफ़ कराया। तो पहली दफ़ा में एक वार्निंग मिलेगी जो स्ट्राइक्स काउंट में नहीं होगी। वार्निंग मिलेगी लेकिन स्ट्राइक बार बार वायलेट करने पर स्ट्राइक भी होंगे और फिर पेनल्टीज भी आएंगी। अच्छा, पहले क्रिएटर्स को आइडिया नहीं होता था कि कौन से वीडियो ब्लॉक हुआ और क्यों विजिबिलिटी कम हुई है। अब अकाउंट चेक टूल इसके अंदर भी मतलब वो दिया हुआ है, लेकिन ये पहले भी था दिया गया है जिसके अंदर वो स्टेटस देख सकते हैं। अच्छा, एआई और एडिटेड कंटेंट के लिए एक खास जनरल रिस्ट्रिक्शन था, मिसलीडिंग एआई कंटेंट अवॉइड करना होता था। अब ये रूल स्ट्रिक्ट है मतलब सख्त है, और अब हर एआई जनरेटेड या अल्टर मीडिया ये मतलब एआई है, यूट्यूब पे ये अल्टर के नाम से ना वो चलता है, यहाँ पे एआई जनरेटेड चलता है, तो दोनों के नाम तकरीबन सेम है, मतलब एक ही है जो हम एआई बनाते हैं। को क्लियरली लेबल करना ज़रूरी होता है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो ऑप्शन ऑन करना ज़रूरी है, हर सूरत ऑप्शन ऑन करना ही करना है, ठीक है, पॉलिटिक्स वगैरह जो भी हो। अच्छा, उसके बाद पहले ये था कि मिस इन्फॉर्मेशन और बलिंग रूल्स को वाइग करना ज़रा मुश्किल लैंग्वेज में होता था, लेकिन अभी उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। और अच्छा, ये तो पहले नहीं। अच्छा, कमर्शियल ये भी तकरीबन। अच्छा, गुड्स सर्विसेज, हाँ, पहले कमर्शियल या प्रोडक्ट प्रमोशन के रूल्स सेट, ये क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, अलग अलग जगह लिखे थे। अच्छा, अब एक ही जगह रेगुलेटेड गुड सर्विसेज पॉलिसीज में अब इसको इंक्लूड किया है, अल्कोहल, गेमलिंग, जुआ वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें इनको शामिल किया। अच्छा, ये हमारे लिए नहीं, ये जो टिकटॉक शॉप सेलर है ना, ये उनके लिए। अच्छा, सर्च ये भी तकरीबन सेम ही है, ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ। अलबत्ता कंटेंट रिमूवल पॉलिसी की डिटेल्स डेटा नहीं दिया जाता था, पहले अगर हमारा हो जाता था ना तो बताया नहीं जाता था, लेकिन अब टिकटॉक ने ट्रांसपेरेंसी अप्रूव की है। 85% से ज़्यादा वायलेटेड कंटेंट ऑटोमेटिकली रिमूव होता है और 90% यूज़र को रिपोर्ट करने से पहले ही डिलीट कर दिया जाता है। तो ये अभी थोड़े से ना इसके अंदर ये मज़ीद डिटेल से देंगे। अच्छा, सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड रूल्स दिए जाते थे जो लंबे और बोरिंग लगते थे। अभी हर सेक्शन के साथ रूल्स एट अ ग्लेंस समराइज हैं, जिसमें शॉर्ट एंड इजी पॉइंट्स लिखे जाते हैं, जिसमें समझना ज़रा इजी हो जाता है। अच्छा, क्रिएटर्स के लिए अलग बिहेवियर कोड नहीं था, कोड ऑफ कंडक्ट, क्रिएटर कोड ऑफ कंडक्ट इस तरह। हाँ, अब टिकटॉक क्रिएटर कोड ऑफ कंडक्ट लॉन्च किया गया है जो क्रिएटर्स टिकटॉक के कैंपेन, इवेंट्स या प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं उनके लिए क्लियर रूल्स हैं। खैर, ये चीज़ें 2-3 चीज़ें इसके अंदर जो न्यू हैं उन्होंने दिए, अल्फाज को ज़रा चेंज किया है, लेकिन अगर कॉपीराइट कंटेंट के हवाले से बात की जाए, ज़ाहिर है यहाँ पे इन्होंने इसके अंदर थोड़ी सी अल्फाज को चेंज किया है, और स्ट्राइक का भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वो ढाला है। पहले ये स्ट्राइक वाला ये नहीं था, ये सिर्फ अनओरिजिनल था। इस बार इन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बेसिकली जैसे फेसबुक पे होता है ना, जब आप किसी को स्ट्राइक भेजते हो या कोई आपको स्ट्राइक भेज देता है, आपने किसी की वीडियो यूज़ की, किसी ने आपको स्ट्राइक भेज दी, तो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही के नाम से ही वो आता था। तो भी इन्होंने इस चीज़ को भी अब मुतारफ़ कराया है। उसके बाद पहले फेक इंगेजमेंट के अंदर जो चीज़ थी वो थी कौन सी थी, ये वाली, क्या आप मैनिपुलेट ना करें दूसरे को किसी भी तरीके से, मतलब गिफ्ट या इंगेजमेंट, मतलब आपके लाइक या किसी और तरीके से फॉल्स तरीके से इंगेजमेंट आपकी ज़्यादा हो जाए। अभी भी इन्होंने मतलब इस चीज़ को यहाँ पे वो मेंशन किया है।
तो यहाँ पे इस बार थोड़ा ट्रेड वगैरह को भी, सर्विसेज को भी रिकमेंड किया। जैसे अब मसलन अगर मैं कोई पैनल वगैरह की बात करूँगा ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खतरा होगा कि मेरी वीडियो रिमूव हो जाए, इवन कि मुझे 2 स्ट्राइक मिली भी हुई है। तो वो ज़्यादा इसी वजह से है। अच्छा, इन्होंने इसको पहले से ही मतलब इसके ऊपर अमल दरामद शुरू किया हुआ है। हमारी बहुत सारी चीज़ें इस तरह होती हैं। एक और चीज़ है जो कि यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन हम उस चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, वो है अनओरिजिनल कंटेंट की। यानी वो काफ़ी सारे अल्फाज लिखे होते हैं, उनमें एक ये अल्फाज भी लिखा होता है कि आपने ये आइडिया या ये स्क्रिप्ट किसी और जगह से कॉपी किया है। आइडिया का बेसिकली लिखा होता है वो। तो ये 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं इसको आते हुए, और मुसलसल आ रहा है। किसी ने अगर नहीं भी किया होता है ना, तब भी वो आ जाता है। उसका जो सॉल्यूशन है इन्होंने नहीं बताया, लेकिन हमने उसको इस तरीके से थोड़ा-सा देखा है। अगर हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, हम ख़ास तौर पे प्रॉम्प्ट वगैरह की जो चीज़ें हैं ना, ख़ास तौर पे ये उधर आता है। अगर हम किसी के प्रॉम्प्ट लें तो लाज़मी तौर पे हमें उसके अंदर ना 2-3 चीज़ों को तब्दील करना चाहिए। अगर हमें कैट स्टोरीज़ बना रहे हैं, तो कैट्स के ना कलर, ड्रेस कलर इसको थोड़ा-सा चेंज करें, एक जैसा ना रखें। अच्छा, अगर किसी ने एक स्टोरी पुलिस की उसमें बनाई है यूनिफ़ॉर्म में, तो अगर आपने उसको कॉपी करना है तो आप पुलिस में ना करें उसको, बल्कि किसी और यूनिफ़ॉर्म में करें, ताकि क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई है ना, जिसकी वजह से उसने इस चीज़ का जो इश्यू है वो हमें देना शुरू किया है। इवन कि आपको, अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं, आपको पता है कि हम किसी की स्क्रिप्ट को सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकते, वो रीयूज़ कंटेंट की इश्यू आ जाता है। तो यहाँ पर भी अनओरिजिनल कंटेंट आता है और वो कॉपी कंटेंट का बताता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर हमें करना है, किसी का कॉपी करना है, वहाँ से स्क्रिप्ट लेनी है, वहाँ से प्रॉम्प्ट लेनी है, तो उसके अंदर चेंजेज़ हमें लाज़मी करने होंगे, फिर ये हमें इश्यू नहीं आएगा। अदरवाइज़ हमें ये इश्यू देखने को मिलेगा। तो ये मुख्तसरन थी। कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात भी नहीं। अच्छा, बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ का, क्योंकि जब इन्होंने वो पॉपअप दिया ना, मतलब आप अकाउंट ओपन करें तो वो आपके सामने आ रहा है, तो अनओरिजिनल कंटेंट के हवाले से बात थी। हर बंदा डर गया, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली तो बात तो नहीं है। इवन के मतलब जो काम करने पे आता है तो कर भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल कोशिश यही करें कि ओरिजिनल से ओरिजिनल करते रहें, अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाते रहें। टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आपका जो फ़ायदा है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।